तो मूवी का नाम है अलादीन। इस मूवी का स्टार्ट होता है, एक आदमी को दिखाया जाता है जो आदमी अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है। वो उन्हें अलादीन और एक जादुई चिराग की कहानी सुना रहा है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का जिसका नाम अलादीन है, वो अपने एक मंकी के साथ चोरियां करता है। ये एक बहुत ही पक्का चोर है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है कि वो गरीबों की मदद करता है और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है। यानी कि चोरी से मिलने वाला पैसा वो बहुत ही अच्छे कामों में लगाता है। वो एक सच्चे दिल का इंसान है। तभी वहां पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की छोटे बच्चों को एक ब्रेड देती है, लेकिन इस दुकान का ऑनर उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। उस लड़की से उसका ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करता है और फिर वहां आ जाता है अलादीन। क्योंकि अलादीन के पास चोरी के स्किल्स होते हैं, तो वो उस शॉपकीपर को चकमा देकर उस लड़की को वहां से लेकर भाग जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे तो चूना लगा दिया गया है, तो वो अपनी मार्केट के सारे आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। मगर अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचा के उसे अपने घर ले आता है। जब अलादीन उसे अपने घर लेकर आता है, तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डेलिया है। तो तभी अलादीन भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपने मंकी अबू के साथ रहता है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो बहुत ही अकेला है। उस लड़की के रेशमी कपड़े और उसके हाथ का ब्रेसलेट देखकर अलादीन को लगता है कि ये लड़की जरूर किसी प्रिंसेस की स्पेशल मेड है। तभी वो लड़की कुछ बोट्स को आते हुए देखती है और अलादीन को कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तो जाते जाते उसे अपना ब्रेसलेट याद आता है और वो अलादीन को कहती है कि मुझे मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। तो वो कहता है कि ओ अच्छा। तो तभी वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, मगर लड़की को तो पता है कि ब्रेसलेट इसी के पास है। लेकिन अलादीन भी तो पक्का चोर था ना, तो वो जानबूझकर ब्रेसलेट ढूंढने की कोशिश करता है कि जैसे कि उसे वो खो गया हो। अब लड़की उसे चोर कहकर वहां से चली जाती है। तो इसी के बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है किंगडम के वजीर का करेक्टर, जिसका नाम है जाफर। मगर जाफर सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता है। इस गद्दी को हासिल करने के लिए उसे चाहिए एक मैजिकल लैंप। मगर ये मैजिकल लैंप एक जादुई गार में है। मगर उस गार में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो गरीब इंसानों की मदद भी करता हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हम्बल और एक मासूम दिल इंसान। मगर इस जाफर में तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। वो तो बहुत ही ज्यादा लालची है, इसलिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जिसमें ये सब क्वालिटीज पाई जाती हों। वहीं अरब के कुछ प्रिंस प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं, और वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी असल में एक प्रिंसेस थी। और उसने जो अलादीन को नाम बताया था डालिया, वो उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का नाम तो जैस्मिन है, मगर प्रिंसेस को ये प्रपोजल पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। और वहीं जाफर सुल्तान से कहता है कि सीराबाद में हमला कर दो, लेकिन सुल्तान जाफर पे गुस्सा होता है और वो उसकी बात नहीं मानता। और जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है जिसे वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसी तरह वो सुल्तान को भी हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो उसकी बात मान ले। लेकिन तभी वहां पर जैस्मिन आ जाती है। वो अपने बाबा से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है, लेकिन कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। और शहजादी को कहते हैं कि तुम किसी अरब प्रिंस के साथ शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड इस सल्तनत को संभाल ले। अब प्रिंसेस वहां से सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में आ जाता है, लेकिन यागू जो जाफर का तोता है वो इसे देख लेता है और फौरन जाकर वो ये बात जाफर को बता देता है। अब जाफर अलादीन को देखता है कि वो किस तरह से छुपते छुपाते प्रिंसेस के रूम में चला जाता है। तो जाफर को फौरन पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसके काम आ सकता है। तो अलादीन अब यहाँ से प्रिंसेस के पास जाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और उसका हेयर पिन उससे ले लेता है। हेयर पिन वो इसीलिए लेता है ताकि इसी बहाने से वो दोबारा प्रिंसेस को मिलने वापस आ सके। लेकिन आप अब इसे अलादीन की बैड लक ही कह सकते हैं कि वापसी में उसे रॉयल गार्ड्स पकड़ लेते हैं और अब ये उसे पकड़ कर ले जाते हैं एक बहुत बड़े सहरा में। अब जाफर को लगता है कि यही वो हीरा है जिसकी वो इतनी देर से तलाश कर रहा था। वो अलादीन को बताता है कि वो लड़की जिसे तुम मेड समझ रहे हो असल में वो एक प्रिंसेस है, और अगर तुम प्रिंसेस को पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मालदार होना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए जादुई गार में जाकर वो जादुई लैंप लेकर आओ और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत ज्यादा दौलत दूंगा। तो अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन जाफर के साथ शाम के वक्त उस जादुई गार के सामने आ जाता है। वो कोशिश करता है कि वो सेफली उस गार के अंदर चला जाए। जब अलादीन आगे बढ़ता है, क्योंकि वो स्पेशल था, तो गार उसे कुछ भी नहीं कहती और वो अंदर चला जाता है।
تو जैसे ही वो जादुई गार के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि हर तरफ बहुत ज्यादा सोना, हीरे, जवाहरात पड़े हुए थे, लेकिन वो वहां पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसे जाफर ने मना किया था कि अंदर जाकर तुमने किसी भी चीज को सिवाय लैंप के हाथ नहीं लगाना, और अगर तुमने ऐसा किया तो गार में जादुई ताकतों को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अलादीन सिर्फ अपने काम से काम रखता है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे नजर आता है कि एक कारपेट जो एक बहुत ही बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ है, वो उस कारपेट की हेल्प करता है और वो उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। अलादीन तो बच जाता है, मगर अबू के ऊपर एक रूबी गिरता है जिसे वो पकड़ लेता है, और तभी अलादीन उस जादुई लैंप को उठा लेता है। और क्योंकि अबू ने वो रूबी चुरा लिया था, इसलिए वहां की जादुई ताकतों को गुस्सा आ जाता है और जादुई ताकतें जाग जाती हैं और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करती हैं, और हर तरफ से लावा ही लावा बहने लगता है। लेकिन किसी न किसी तरह से वो दोनों बचकर गार के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां जाफर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों को देखता है, वो उनकी जान बचाने की बजाय और उन्हें बाहर निकालने की बजाय तो वो अलादीन को कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे जादुई लैंप दो। क्योंकि अलादीन अभी मुश्किल में था तो वो जल्दी से उसे जादुई लैंप निकाल कर दे देता है, और जाफर जैसे ही जादुई लैंप पकड़ता है वो उन दोनों को वापस अंदर धक्का दे देता है, और तभी अबू जाफर पे हमला कर देता है और वो उसे भी वापस फेंक देता है। अब ये दोनों गार में फंस चुके हैं, और तभी जब जाफर जादुई चिराग ढूंढता है और उसे नहीं मिलता तो वो गुस्से से चिल्लाता है। अब अबू और अलादीन दोनों गार में फंस चुके हैं, लेकिन तभी अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने जादुई लैंप चुरा लिया था। इस सब के बाद वो अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन उस लैंप को रगड़ता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है, जो कि बहुत सालों से उस लैंप में कैद था। तो वो जीनी अलादीन से कहता है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो आई विश के बाद अपनी विश बोलो और उसके बाद तुम्हारी विश पूरी कर दी जाएगी। जिस पर अलादीन उसे कहता है कि मेरी विश यही है कि तुम मुझे इस जादुई गार से बाहर निकालो। तो अब जीनी फौरन अपनी जादुई ताकतों के जरिए उन्हें इस गार से बाहर निकाल लेता है। अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जीनी से पूछता है कि जीनी तुम्हारी विश क्या है? तो वो कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। तो उस पर अलादीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरी 3 विशेस हैं, तो लास्ट विश में मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। तो तभी जीनी उसे टोकता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हारी 3 विशेस नहीं, अब सिर्फ 2 रह गई हैं। तो अलादीन उसे बताता है कि नहीं, फर्स्ट विश पे मैंने लैंप को रब नहीं किया था, तो इसीलिए वो तो काउंट ही नहीं हुई। तो जीनी कहता है कि ठीक है, चलो फिर तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। तो अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेकर जा सकूं। तो जीनी ऐसे ही करता है और उसे प्रिंस बना देता है और अबू को हाथी बना देता है। और अब ये लोग बहुत ज्यादा म्यूजिशियंस और डांसर्स के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं तो सुल्तान इनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है। लेकिन अलादीन तो रियल प्रिंस नहीं था, तो उसे मालूम नहीं था कि उसने क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जीनी के जादू की वजह से उन सब पर किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन तभी अलादीन कुछ ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। लेकिन तभी सुल्तान अलादीन को कहता है कि आप रात की पार्टी पर आएं, और इसीलिए सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी में इनवाइट करता है ताकि वो प्रिंसेस से दोबारा बात कर सकें। और जब रात को अलादीन पार्टी में जाता है तो तभी जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की मुकम्मल कोशिश करता है, पर तभी जीनी आकर अलादीन को बचा लेता है और वो अलादीन को कहता है कि तुम जाओ और जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। जिस पर अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और कुछ भी कहे बगैर वो वहां से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता, तो जीनी उसे कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर उससे कुछ बातें करो। और तभी जीनी और डालिया वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं ताकि प्रिंसेस और अलादीन डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर प्रिंसेस को अलादीन पर थोड़ा सा शक होता है, मगर इस सब में भी जीनी अलादीन की फिर से हेल्प करता है। और फिर इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पे बिठाकर सैर के लिए लेकर जाता है। तभी प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वो कभी अलादीन से पहले कहीं मिली हुई है, और तभी अलादीन दोबारा से झूठ का सहारा लेता है और उसे कहता है कि हाँ, हम मिले थे, मैं वही लड़का हूँ और मैं गरीब बनकर इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों की हालत का पता चल सके। और प्रिंसेस उसकी ये बात मान लेती है और वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम गुजारते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तो यागू, जो कि जाफर का तोता था, वो उन दोनों को देख लेता है। अब अगले दिन अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और अब उसे खिड़की से समुंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि जाफर को पता चल चुका था कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है। वो ये टेस्ट करना चाहता था कि अगर उसके पास मैजिकल लैंप हुआ तो वो बच जाएगा।
और अगर उसके पास वो चिराग ना हुआ तो वो मर जाएगा। अब जाफर जैसे ही अलादीन को समुंदर में फेंकता है तो यहाँ पर अबू कालीन और लैंप लेकर उसके पास पहुंच जाता है। वो लैंप को जल्दी से समुंदर में अलादीन की तरफ फेंकता है, मगर तब तक अलादीन बेहोश हो चुका था। मगर किस्मत के चलते उसका हाथ किसी न किसी तरह से लैंप पर लग जाता है। उसके हाथ लगने से लैंप रब होता है और जिनी लैंप से बाहर आ जाता है। और अब जैसे ही जिनी लैंप से बाहर आता है वो उसकी सेकंड विश को पूरा करते हुए उसकी जान को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं और अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है। तो तभी वहां पर जाफर भी आ जाता है और वो अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को एक बार फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। ये देखकर अलादीन सुल्तान की स्टिक को तोड़ देता है और सुल्तान अपनी हालत में वापस आ जाता है। जैसे ही वो ठीक होते हैं तो वो फौरन जाफर को गद्दारी की सजा में गिरफ्तार करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफर को कैद करता है तो रात को जाफर का वो पैरट जिसका नाम यागू है वो उसे आकर कैद से छुड़वा लेता है। और इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी सल्तनत को बचाया है। इस सब के लिए वो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और वो ये भी ऐलान करते हैं कि अब अलादीन और शहजादी की शादी कर दी जाएगी। तो अब अलादीन जिनी से कहता है कि मैं अब अपनी थर्ड विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगर प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा के लिए प्रिंस बनकर रहना होगा और तुम्हारी जादुई ताकतों के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो तभी जिनी अलादीन से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम सिर्फ झूठ का सहारा लेते रहोगे। वो अलादीन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होकर लैंप के अंदर वापस चला जाता है। तो तभी अलादीन अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में जाफर उससे लैंप चोरी कर लेता है, मगर अलादीन को इस सब का कुछ इल्म नहीं था और वो घर जाता है और घर जाकर जिनी की बातों को सोचने लगता है। फिर उसे समझ आती है कि जिनी बिल्कुल ठीक कह रहा था और मुझे प्रिंसेस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और अपना फैसला तब्दील करता है तो तभी उसे पता चलता है कि उसका लैंप तो उसके पास है ही नहीं। और यहाँ दिखाया जाता है कि जाफर के पास वो लैंप है। लैंप उसके पास आने के बाद वो फौरन से पहले विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। तो जैसे ही वो सुल्तान बनता है तो सुल्तान का एक बहुत ही वफादार गार्ड उसकी बहुत ही ज्यादा खिदमत करने लग जाता है। तो तभी प्रिंसेस उसको रियलाइज करवाती है कि तुम्हें उस शख्स की खिदमत नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ अपना ही सोचता हो। ये सब कुछ सुनने के बाद उस सिपाही को इस सब का एहसास होता है और वो जाफर की बात मानने से इनकार कर देता है। इस सब के बाद जाफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनी को कहता है कि मेरी सेकंड विश पूरी करो और मुझे सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। जिनी मजबूर था और उसे ये सब करना ही पड़ा। जिनी उसको बहुत ही ताकतवर मैजिशियन बना देता है। वो जैसे ही जाफर को मैजिशियन बनाता है तो वो सभी सोल्जर्स को कैद कर देता है। तो तभी वहां पर अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैंप को चुराने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। तो तभी जाफर वहां सबको उसकी असलियत बता देता है कि वो कोई किंग नहीं बल्कि एक आम इंसान है और अब वो उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। इस सब के बाद जाफर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा मजबूर करता है कि तुम मुझसे शादी करो वरना मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और वहीं जीनी उस मैजिकल कारपेट को अलादीन की हेल्प करने के लिए भेज देता है। अगले दिन जब जाफर प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है तो तभी प्रिंसेस दूर से देखती है कि अलादीन कारपेट पर बैठकर वापस आ रहा है। ये देखकर शहजादी बहुत खुश हो जाती है और जाफर को चकमा देकर उससे लैंप छीनकर जल्दी से कारपेट पे छलांग लगा देती है। ये सब कुछ देखने के बाद जाफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मैजिक से याकू को एक बहुत ही बड़े पैरेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यागू जाकर अलादीन से उसका लैंप छीन लेता है और तभी दूसरी तरफ सुल्तान आकर जाफर की मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा देता है। तो जैसे ही स्टिक नीचे गिरकर टूट जाती है तो वही जागू जो बहुत बड़ा पैरेट था वो दोबारा से छोटा हो जाता है और उसे लैंप उठाया नहीं जाता। तो अब वो उसे लैंप छीन लेता है। जाफर फिर से अपनी मैजिक की हेल्प से अलादीन और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। तो तभी अलादीन जाफर को उकसाता है कि तुम जितने मर्जी पावरफुल बन जाओ लेकिन जिनी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। तो लालची जाफर बिना कुछ सोचे समझे जिनी को कहता है कि मुझे अपने जैसा पावरफुल बनाओ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। तो तभी जिनी उसे एक बहुत ही बड़े जिनी में कन्वर्ट कर देता है। तो अलादीन अब उसे पॉइंट आउट करता है कि तुम अब जिनी हो और तुम्हारे पास एक गोल्डन ब्रेसलेट है और उसी के साथ उसको दिखाया जाता है उसका लैंप जिसमें उसने रहना होता है। और अब वो उस लैंप से तभी वापस बाहर आएगा जब उसे उसका कोई मालिक मिलेगा। तो जाफर उस लैंप में कैद हो जाता है और जिनी उस लैंप को बहुत ही दूर फेंक देता है। अब हर कोई जाफर के जादू से आजाद हो जाता है और प्रिंसेस का बाप अलादीन को सुल्तान बना देता है। वो अलादीन और प्रिंसेस की शादी कर देता है और वहीं अलादीन अपनी लास्ट विश पूरी करता है और जिनी को वापस इंसान बना देता है। तो जिनी डालिया से शादी कर लेता है और बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं।